नमस्कार, पुलिस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। ना डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान 34 जिलों के 48 प्रखंडों में हुई वोटिंग। पंचायत चुनाव के दौरान एएसआई की पिटाई, मुखिया प्रत्याशी के समर्थक ने बोगस वोटिंग से रोकने पर किया था बवाल। भूमि सुधार को लेकर बोले रामसूरत राय, चकबंदी विधि से होगी जमीन विवाद का निपटारा। और पटना सिटी में युवक की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। खबर रोहतास से है, जहां नक्सल प्रभावित नौहट्टा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ है। नौहट्टा प्रखंड के सापुर पंचायत के बूथ संख्या 168 तथा 169 स्थित दोनों मतदान केंद्रों को ग्रामीणों ने महिलाओं के लिए स्पेशल कर दिया। शाहपुर गांव के 2 मतदान केंद्र पर जितिया व्रत को देखते हुए गांव के सभी महिलाओं को मतदान में प्राथमिकता देते हुए सभी को कतारबद्ध किया गया। इन दोनों मतदान केंद्रों पर एक भी पुरुष कतार में नहीं और सिर्फ महिला ही कतार में दिखी। हाँ, तो पुरुष लोग नहीं आए हैं, क्या बोले हैं? पुरुष लोग बोले कि आप लोग पहले जा करके दे लीजिए, इसलिए कि भूखी हूँ मैं। आज पर्व है, धूप उगेगा, इसके चलते पहले महिला का वोट दिया गया है। अच्छा, तो सब लोग महिलाएं आए हैं आप लोग? जी, हम लोग सब महिला। आप लोग व्रत किए हुए? जी। तो निर्जला व्रत है? जी, निर्जला, पानी भी नहीं पीना है? नहीं, कुछ नहीं, 24 घंटा उपवास रहना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आरती देवी। आधार कार्ड सब हाथ में रखो। आधार कार्ड तो वहीं रोहतास के घोर नक्सल प्रभावित इलाके नौहट्टा प्रखंड के चुटिया इलाके में पंचायत चुनाव पर मतदान हुआ है। जहां कुछ साल पहले नक्सलियों की तूती बोलती थी, वहां लोग चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते रहे, लोक मतों का प्रयोग करते रहे। लोगों का कहना है कि अब माहौल बदल गया है। रोहतास जिला ही नहीं, बिहार का सीमावर्ती इलाका है, जहाँ झारखंड और उत्तर प्रदेश का राज्य की सीमा भी लगती है। यहाँ मतदान चल रहा है, आप यहाँ के ग्रामीण भी हैं, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है इलाके का मतदान का? इलाके में पहले तो था बहुत डिस्टर्बेंस, ये सही बात है। यह पूरी तरह से उग्रवाद प्रभावित था। यहाँ विकास का काम नहीं के बराबर हुआ, लेकिन इधर 7-8 साल से प्रशासन द्वारा कड़ा एक्शन लिया गया और यहाँ की जनता में जागरूकता आई। उसका परिणाम है कि अब उग्रवाद नहीं है। अब छिटपुट जंगल में होंगे तो अलग बात है, लेकिन अब यहाँ के ग्रामीण शांति से अपना कमा खा रहे हैं। लेकिन यह बात है कि इतनी कमर टूट चुकी है यहाँ के आम किसान की, मजदूर की, कि आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। उस स्थिति में अब सुधार ला करके ही यहाँ समाज का विकास किया जा सकता है, क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। अच्छा, लोग मुख्य धारा में भी आ गए हैं, पंचायत चुनाव में भी भागीदारी हो रही है, तो ये बदलाव कैसा बदलाव है, क्या कहेंगे? ये बहुत पॉजिटिव, इसको सकारात्मक परिणाम मानिए कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ी है। और सारे लोग, यहाँ तक कि आप बूथ पर जाएंगे तो नौजवान, महिलाएं, विकलांग, अपाहिज, सारे लोग किसी तरह से भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं कि हम अपने मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र में यह बहुत बड़ा लोकतंत्र का पर्व है और सारे लोग खुशी मना रहे हैं। और मधुबनी जिले के 2 प्रखंड पंडौल और रहिका में शांतिपूर्ण चुनाव आरंभ हो गया। पंडौल प्रखंड के पंडौल पश्चिम बूथ संख्या 74-75 में महिला मतदाता का भी लंबी कतार देखा गया, जबकि आज 3.5 लाख मतदाता ने 1408 उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेंगे। 652 केंद्रों पर मतदान हुआ।
विकास का मुद्दा है कि हमारे पंचायत का विकास हो, बढ़िया नेता हो, बढ़िया मुखिया जी हो कि जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, लोगों की मान सम्मान करे, हर तरह का विकास, हर तरह का कोई भी चीज़ हो उसको देखे, उसका कल्याण करे। बस यही मुद्दा हमारा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान शाह हुआ। पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण में खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड के 12 पंचायत के 187 बूथ में मतदान शुरू हुआ। लोकतंत्र के महापर्व में गांव वे अपने पसंद के उम्मीदवार चुनने के लिए लोग सुबह से लाइन में लगे रहे हैं। वोटिंग भी शुरू हुई। बूथ पर महिलाओं की ज़्यादा संख्या देखने को मिली। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार, गांव डुमरिया बुजुर्ग। अब इधर कहाँ वोट देने आए थे क्या? वोट दे दिए? वोट दे दिए। कैसे वोट देने आज कोई मतलब दिक्कत भी हुआ? दिक्कत बॉल नहीं बढ़ रहा है भीतर में। बल्ब नहीं जल रहा है? नहीं जल रहा। किस पे बल्ब नहीं जल रहा? रूम में या फिर नीचे? रूम में। रूम में बल्ब अंधेरे में बल्ब दिलवा रहा है? अंधेरे में है। अच्छा, शेष और सब ठीक है वहाँ और पे? सब ठीक है। पूर्वी चंपारण जिला के नक्सल प्रभावित मधुबन, तेतरिया और फेनहारा प्रखंड के 28 ग्राम पंचायत में दूसरे चरण में मतदान हुआ है। छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान चल रहा था। सभी बूथों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई। फेनहारा प्रखंड के रुपौलिया पंचायत स्थित मध्य विद्यालय के बूथ पर जमकर हंगामा हुआ। वोट देने आए ग्रामीणों ने एक एएसआई को कॉलर पकड़कर घसीट कर पीटा और ग्रामीणों ने खुद वीडियो वायरल कर दिया। बताया जाता है कि रुपौलिया मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 48 पर वोट देने आए मतदाता से किसी बात पर एएसआई की बकझक हुई, जिसके बाद वहां मौजूद ग्रामीण उग्र हो गए और एएसआई की जमकर पिटाई कर डाली। कार्ड हाथ में सब अनाज हो जाइए। बिहार बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में मंत्री आलोक रंजन उपस्थित हुए। जब उनसे पूछा गया कन्हैया कुमार को लेकर कि वो कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि उनको तो बेगूसराय में ही मालूम चल गया कि वे वहां किस तरीके से बुरी तरीके से हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। कांग्रेस में शामिल हुए और कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में भी असर पड़ेगा। भाजपा की दृष्टिकोण से क्या असर दिखेगा? कन्हैया कुमार का असर बेगूसराय में लोग देख चुके हैं, क्या रहा है, क्या भद पिट गया उसका तो सब देख चुके हैं। कांग्रेस तो डूबती नैया है, तो जो डूबा हुआ लोग है वो डूबती नैया पर ही ज्यादा जाकर के बैठता है। तो उसी रूप में कन्हैया कुमार अपने डूबल है, अपने वो डूब करके और निकले हैं तो किसी न किसी डूबने वाला जगह पर जाकर के बैठ गए। इसलिए न कन्हैया कुमार का कल्याण होगा न कांग्रेस का कल्याण होगा। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सेवा समर्पण अभियान के तहत पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के द्वारा ई श्रमिक कार्ड केंद्र द्वारा लाभार्थियों को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, पटना के मेयर सीता साहू भी उपस्थित रहीं। तो पंखा का लाइन काट देंगे। हमारे बिजली मिस्त्री से अनुरोध है कि पंखा का लाइन काटेंगे कीजिए। चलिए कहाँ पर बिहार सरकार के भूमि सुधार राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने प्रदेश में भूमि सुधार को लेकर कहा है कि भूमि सुधार का काम चल रहा है। इसके लिए जल्दी एक पोर्टल बनाया जाएगा और भूमि संबंधित डॉक्यूमेंट्री अपलोड कर दिए जाएंगे। इन्होंने कहा है कि प्रदेश में मारपीट से जुड़ा अधिकांश मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। मारपीट का थाने में 50% मामला जमीन से जुड़ा होता है। इसमें सुधार के लिए सरकार काम कर रही है। 2 सीटों पर उपचुनाव और कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने मीडिया को संबोधित किया। और मेरा मत साफ है। देखिए, राजनीति में कई कार्यकर्ता दल में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका अपना कर्तव्य है। अपना भविष्य को संभालने के लिए हर जगह हर कोई जाते हैं। किसी के आने जाने से किसी की आभा पर कोई असर नहीं पड़ता है। उनको सोचना चाहिए जो लोग कल तक उनको गालियां देते थे। ठीक है,
अपनी आकांक्षा महत्वाकांक्षा की आपूर्ति किसी भी दल में कार्यकर्ता के रूप में जा कर के अपनी उपयोगिता सिद्ध कर करके हासिल लोग करते ही रहते हैं। उस पर कोई बड़ा सवाल नहीं है। मेन सवाल इस राज्य के सामने है, लाचारी है, बेबसी है, भुखमरी है, बेविचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बेरोजगारी, ये सारे सवाल आज जो मुँह बाए खड़े हैं, इन सवालों की हल बिहार की जनता ढूंढना चाहती है और उस हल का एक ही नेतृत्व है जो हल ढूंढ निकालेगा। वो व्यक्ति का नाम तेजस्वी यादव जी हैं। उनके नेतृत्व में इन चीज़ों की बात कही गई थी। पढ़ाई, करवाई, सुनवाई, सिंचाई, दवाई वाली सरकार होनी चाहिए, शिक्षा वाली सरकार होनी चाहिए, जन सरकार वाली सरकार होनी चाहिए। आज की वर्तमान जो सरकार है बिल्कुल जनकंछाओं से अलग हट कर करके सिर्फ भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए जिन्होंने अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड में 3 बजे तक ही मतदान होना है, जिससे सुबह से ही मतदाताओं की काफ़ी भीड़ लगी रही। सरैया प्रखंड के पोखरायर पंचायत के पुरुषों ने मिसाल पेश कर दिया। आपको बता दें कि आज जितिया पर्व है, महिलाओं ने निर्जला व्रत भी रखा है। व्रत के अनुसार इन्हें पानी भी नहीं पीना है। इसे देखते हुए पुरुष ने सबसे पहले पंचायत की महिलाओं को मतदान करके भेजा है। बताया जाता है कि 12 बजे के बाद पुरुष मतदाता अपने मतदान करने आए। बूथ संख्या 325 पर ऐसा देखने को मिला है। यहाँ पर सिर्फ महिला मतदाता ही मतदान कर रहे। बूथों पर अधिक भीड़ नहीं और महिलाओं को परेशानी नहीं हो, इसे देखते हुए बेहतर पहल इस पंचायत के लोगों ने की है। तो कौन सा पर्व है? जितिया है। जितिया। अच्छा, ऐसे में ये सुनने को आया कि इस गांव के जो जेंट्स है वो पहले महिलाओं को मतदान के लिए भेज रहे हैं। हाँ। ऐसा है? हाँ। वोटिंग करने में कोई समस्या तो हुई नहीं? नहीं। क्या नाम हुआ? बबीता देवी। मंच पर हमारे बड़े लोग आए हैं कि इनको सुनने के लिए आए हैं, लेकिन मैं 2 बातें जरूर कहना चाहता हूँ। ये बात कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी है, तब से पिछड़ों की सुधि ली गई है, गरीब की सुधि ली गई है और हमारे भारत सरकार के सोनपुर नागरिक मंच और भाजपा जदयू का शिष्टमंडल सारण के प्रभारी मंत्री साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री सुमित कुमार सिंह से ओम कुमार सिंह एवं नागरिक विकास मंच के अध्यक्ष राम विनोद सिंह के नेतृत्व में मिला है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ओम कुमार सिंह ने कहा है कि सोनपुर मेले के साथ बिहार का इतिहास जुड़ा है। पिछले साल कोविड के कारण इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था, जिससे हजारों परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस वर्ष भी मेले के आयोजन को लेकर के प्रशासनिक स्तर से अभी तक कोई भी तैयारी शुरू नहीं हुई, जिसे लेकर पूरे सोनपुर मेला क्षेत्र के लोगों और व्यवसायियों में काफ़ी आक्रोश है। सासाराम सिविल कोर्ट में वैकेंट पड़े न्यायिक पदाधिकारी के विभिन्न पदों पर कई अधिकारी ने योगदान दिया है, तो वहीं फैमिली कोर्ट में भी कई अधिकारी की पदस्थापना बाकी है। आपको बता दें कि कई कोर्ट में न्यायिक पदाधिकारी की कमी के कारण मुकदमों के निष्पादन में देरी हो रही। नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि पहले से वैकेंट सीटों को भरा जा रहा है। तो यहाँ अच्छी चल रही है, लेकिन जो भी उसमें कमियां हैं उसको सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मेरे नए ऑफिसर ज्वाइन किए हैं, उनके कोर्ट, चैम्बर और अन्य व्यवस्थाएं और रिकॉर्ड की व्यवस्था की जा रही है। बहुत सारे कोर्ट वैकेंट भी हैं। कोर्ट वैकेंट है, उसके लिए तो ऑनरेबल कोर्ट से ऑफिसर आएंगे तो उसको कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन आज नए ऑफिसर आ रहे हैं। आने वाले लोक अदालत 11 दिसंबर के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से लोक अदालत को हम लोग संपन्न कराएंगे और जिले को अधिक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे। वहीं पटना में अपराधियों का कहर लगातार जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र से है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधी ने मंगलवार की देर रात को कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं स्थानीय लोगों ने घायल कपड़ा व्यवसायी को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए, जहां सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक कपड़ा व्यवसायी की पहचान रोहन कुमार के रूप में की है। बजे की बात है कि रात्रि में 8-9 बजे आ रहे थे अपना बिजनेस के पर्पज से, तगादा उगादा करते हुए। कौन? मेरा बड़ा छोटा भाई हुआ। क्या नाम? रोहन कुमार। और उसके बाद वहाँ पर मंदिर है, मंदिर के थोड़ा सा आगे ही सीसी कैमरा वैमरा सब लगा हुआ है, लेकिन उसमें पता नहीं चल रहा है। और गोली मारने के बाद में उनका मोबाइल लेके चला गया है। प्रशासन भी आए, कहें कि ठीक है हम लोग छानबीन कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल उसके पास खुला है लेकिन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करें?
और बोलिए कि क्या बोला पूरे पूरे आगे बोलता है कि मोबाइल पर सब जब बात हुआ है उसके बाद बोला है कि अभी तो एक मर्डर हुआ है, अभी 4 मर्डर होगा, पूरे खानदान को ले डूबेंगे। आपके भाई साहब को भी बताया थे कि कुछ किसी से झंझट चल रही है? जी नहीं, कभी सब की बात चर्चा करबे नहीं किया, ना अपने बीबी से भी कुछ नहीं बोला, ना बाल बच्चे से। किस तरह का बिजनेस करते थे? रेडीमेड का काम था, जीन्स टी शर्ट शर्ट ये सब अपना ही घर होजरी का काम था, अपना घर से ही माल मंगवाता था, अपने घर से ही सप्लाई करता था। कहीं बकाया उकाया बहुत ज़्यादा था क्या? बकाया उकाया के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं कि अब उनके बिजनेस अलग है, मेरा बिजनेस अलग है, इसलिए घर में एक ही रहते हैं, लेकिन उतना मतलब उनका बिजनेस से हमको कोई लेना देना भी नहीं रखते थे, और वो ज़्यादा हमसे जैसे नॉलेज में भी ज़्यादा थे। हम तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, गांव में सब आदमी से बातचीत, चाहे हम लोग का कोई परिवार से भी नहीं है। बताइए। दीदारगढ़ थाना के अंतर्गत कोठिया गांव में इस तरह का घटना हुआ है। क्या घटना? घटना हुआ है जो कोई लड़का उसको गोली मार दिया है। एक व्यवसायी, कपड़ा व्यवसायी हैं, और हम तो ड्यूटी में नहीं थे, ड्यूटी में हम लोग नाइट में चढ़े हैं। सुबह में इस सूचना हमको मिला है, हमारे जो कि पदाधिकारी थे साथ में, वो हमको जो कि हॉस्पिटल में लाए हैं, आई ड्यूटी में पोस्टमार्टम के लिए हमको भेजा गया है। क्या गोली लगी है, क्या जानकारी मिली है? ये जानकारी हमको नहीं है, क्या गोली लगा है। नाम पता है? नाम किसका नाम भी पता हमको नहीं है। हम हाँ, मैंने जो जिसका गोली लगा है उसका नाम भी हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ आज सुबह में हम ड्यूटी में जैसे कि थे तो सूचना। मेरा नाम है सुरेश प्रसाद। फिलहाल रखिए घर में इतना ही, आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। আরেকজনে বসে বসে রং মাখে এমন, একজনে ছবি আঁকে এক মনে এমন, আরেকজনে বসে বসে রং মাখে, একজনে সুর তোলে এক তালে এমন, আরেকজনে মন্দিরাতে তাল তোলে এমন, একজনে সুর তোলে এক তালে এমন, আমার বেসুরা সব ধরে